ये लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इसकी। इसके बाद मिसलेनियस होगा, तो मिसलेनियस तो अपन देखेंगे इकट्ठे, सब खत्म करने के बाद से इकट्ठे करेंगे मिसलेनियस को। सारे मिसलेनियस भी हम लोगों को करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल टू में q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट टाइप है बेटा। इसमें दो टाइप का हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप इस तरीके से मिलेगा dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू q। ठीक है, इसमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, किसी फंक्शन से यहाँ मल्टीप्लाई है, तो उस फंक्शन से पूरे इक्वेशन को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। मतलब dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है, पहली बात। अब यहाँ पे इसका हमें जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है तो सबसे पहले इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फार्मूला होता है बेटा? देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग IF से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में IF लिखते हैं। और ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx, ऐसा लिखते हैं बेटा। IF इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। अब p कहाँ से आएगा? तो इस इक्वेशन से जो भी हमारे क्वेश्चन दिए गए रहेंगे उस क्वेश्चन को इससे हम कंपेयर करेंगे और p की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फार्मूला होता है y इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में आई एफ इंटू में dx प्लस में c। यही बेटा जनरल सॉल्यूशन है। इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो बेटा करना क्या है, y का y रहेगा, IF जो यहाँ से निकाले हो उसको रखना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे उस इक्वेशन में q से इसे कंपेयर करके q की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इंटू में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और फिर प्लस में c लगा देंगे। जो आंसर आएगा वही इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। आया बेटा समझ में? ये समझ में आ गया क्या? यस सर। अभी कम थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा फॉर्म देखें। तो दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? यही फॉर्म जो है इसमें दूसरा नहीं है, इसी को थोड़ा चेंज करना है। ये इसका उल्टा। हाँ बेटा बोलो। ये डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैं प्रूफ तो बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो डायरेक्ट फार्मूले बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, पर जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? अरे अभी तो पढ़ा बेटा, अभी तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा क्या? अच्छा पहले टाइप। हाँ सर, वैसे ही है, ये भी जनरल सॉल्यूशन। देखो सी लगा हुआ है, कांस्टेंट लगा हुआ है। जब कांस्टेंट की वैल्यू रख दे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज रहता है। इसमें भी आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें भी आएगा। ओके सर। अब दूसरे में क्या होगा, सब कुछ यही रहेगा, जहां पे dy अपॉन dx है वो dx अपॉन में dy हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो जाएगा dx अपॉन में dy प्लस, अब यहाँ पे बेटा px होगा। देखो अगर ये ऊपर जाता है तो जहां पे py था वहां पे px हो जाएगा और इक्वल टू में q एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा जी? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा।
इसके लिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, सब कुछ वही करना है जो पहले हमने करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे p, लेकिन जहाँ पे dx लिख रहे थे अब यहाँ पे लिखेंगे dy। ठीक है बेटा, dx पे क्या लिखेंगे dy। और अब इसका जनरल जब सॉल्यूशन बनाएंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जहां पे y इंटू आई एफ लिख रहे थे वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, x इंटू वाई एफ लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का q रहेगा, बट जहां पे आई एफ इंटू डी एक्स लिख रहे थे तो आई एफ तो रहेगा, डी एक्स जब क्या आएगा अब dy आएगा, और प्लस में c, मतलब ये यहाँ के और y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा। समझ में आया बेटा जी, समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद जस्ट हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। रफ कर दूं? सर को याद करने का कोई तरीका तो नहीं है ना? हैं? याद करने का कोई तरीका है सर इसको? अरे सिंपल है, अभी याद हो जाएगा, 4 क्वेश्चन करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। रफ करूं? हाँ सर। चलिए, चलिए बेटा, आज ये क्वेश्चन 9.5 पे नहीं 9.6 से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू में साइन ऑफ एक्स। समीर, हाँ बेटा, अरे कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। चलो जयेश, जी सर। यहाँ देखो बेटा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट क्या है 1, y के टर्म जो है लेफ्ट साइड में है और बाकी राइट साइड में है, तो इसको सीधे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिख देते हैं यहाँ पे कंपेयर विथ किससे, तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से। ठीक है बेटा, हियर p इक्वल टू कितना है बेटा, जल्दी से बता दो। कंपेयर करके p इक्वल टू बताओ, p के प्लेस पे क्या है 2 एंड q के प्लेस पे क्या है बेटा sin x। गुड, sin x। अब इसके बाद अगली स्टेप में मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो देयरफॉर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फार्मूला बताया था बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पे क्या है बेटा 2, तो 2 इंटू में dx हो जाएगा। e की पावर 2 बाहर 1 dx कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर क्या 2x हो गया, बोलो। हाँ सर। 1 का x तो e की पावर 2x, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ जनरल सॉल्यूशन लिख लो इसका। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y इंटू वाई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में आई एफ इंटू डी एक्स प्लस में c। करेक्ट है, यही लिखे थे हम लोग। हाँ सर। अब ये हो जाएगा y इंटू वाई एफ, आई एफ क्या निकाल रखे बेटा, e की पावर 2x, तो यहाँ पे लिख दो e की पावर 2x लिख देते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन q के प्लेस पे क्या लिखते बेटा, साइन ऑफ x इंटू में आई एफ के प्लेस पे e की पावर 2x
इंटू में डी एक्स प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब हमें लेफ्ट साइड पे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये राइट साइड के ईस्ट वाले पोर्शन को हमें इंटीग्रेट कर देना है बेटा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये बाई पार्ट है, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और दोनों में से कोई भी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो कोई भी खत्म नहीं होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, e की पावर 2x से हमेशा e की पावर 2x ही बना रहेगा। तो इसलिए क्या करें, इतने पोर्शन को अलग निकाल के इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा। करनी पड़ेगी क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको बाहर ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ x इंटू ई टू द पावर 2x इंटू में dx। ये हमने इतने पोर्शन को बाहर कर लिया, i मान लिया, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो कि इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? sin x पहला होगा, साइन एक्स पहला होगा, आई लेट, ई जो है सबसे लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। यही होता है ना बेटा फार्मूला यही होता है। हाँ सर ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो ई की पावर 2x अपान में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर 2x अपान में 2 इंटू में डी एक्स। ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या बन जाएगा बेटा, ये ई की पावर 2x अपान में 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स, पहले इसको लिख दिया इसको बाद में कर दिया है, माइनस ये 1 अपान में 2 को बाहर कर दो बेटा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तब क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन कॉस ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा ये। अब क्या बन गया बेटा, ये ई की पावर 2x अपान में 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई की पावर 2x अपान में 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स क्या होगा, ये माइनस का साइन एक्स होगा, तो फिर यहाँ पे लगा दो बेटा माइनस का साइन एक्स इंटू, और ये जो क्या बन गया इंटीग्रेशन तो रहेगा ही ना, हाँ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का तो ई की पावर 2x अपान में 2 इंटू में dx। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या? जय समीर, हाँ सर ठीक है। अब ये बेटा जो 1/2 है इसको मैं यहाँ पे ला दूं तो यहाँ से हटा देता हूँ और ये सीधे सीधे हो जाएगा 4, 2 का इंटू कर दिया 4। अब ये ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है क्या यही आ गया है क्या, आई बन गया क्या? हाँ सर। तो इसके प्लेस पे आई लिख देंगे क्योंकि ये इंटीग्रेट होगा नहीं, वो हमेशा बार बार यही रिपीट होता रहेगा। हाँ सर। हाँ तो वो 1/4 कैसे हुआ? अरे भाई इसके नीचे 2 था और यहाँ पे 2 था, नहीं हो गया? हाँ हो गया सर, सही है। बताया तो मैंने, बता के ही लिखा उसको। तो इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ सीधे सीधे 4 लिख देता हूं। और ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, देखो बेटा यहाँ पे e की पावर 2x अपान 2, e की पावर 2x अपान 2, तो e की पावर यदि मैं 2x अपान में 2 कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 है, एक ही 2 निकला है तो ये ऐसा बन जाएगा। और माइनस का 1/4 इंटू में इसको लिख दो i, माइनस 1/4 आई को लेफ्ट साइड में लाओ, वाले से ऑलरेडी आई है तो i प्लस आई अपान में 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें
तो ई की पावर 2x अपान में 2 इंटू 2x माइनस कॉस एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स होल अपान में 2, एलसीएम 2 हो गया। अब देखो बेटा आई प्लस 4 अपान में 4, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 आई अपान में 4 हो गया। यहाँ आप लिख देते हैं देयरफॉर 5 आई अपान में 4 इक्वल टू, ये 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x अपान में 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। देखो बेटा ध्यान से यही आया है, ठीक है। इस 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ई पावर 2x अपान में 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 को नीचे भेज दो तो ई की पावर 2x अपान में 5 इंटू 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया। अब ये आई की वैल्यू बेटा आप इसके प्लेस पे रख दो, ये आई की वैल्यू, इसी को हमने आई मान रखा था तो इस आई के प्लेस पे ये रख दो, तब क्या हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम वन y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ई की पावर 2x अपान में 5 इंटू में 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और ये प्लस में आ जाएगा c। इस e की पावर 2x को राइट साइड भेज दो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, e की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और e की पावर 2x इसके नीचे जाएगा c के, फिर ऊपर लेके चले जाएंगे तो c इंटू ई की पावर माइनस का 2x। यही आंसर है बेटा इसका, यही इसका आंसर है। आया बेटा समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, रब कर दो, कुछ पूछना है समीर? सर चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर हाँ सर मैं 2 मिनट में हूँ सर, वॉशरूम जाके आता हूँ। ठीक है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? है? हाँ समीर बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, आवाज आ रही है, आ रही है बेटा। सर मैं हाँ बोलो ना। सर मेरी आवाज बहुत ले। हाँ बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी वैसे। हाँ बेटा। हाँ सर अब कंटिन्यू करते हैं। dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x, ये दिया गया है। dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। इसमें भी कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है तो इसको कंपेयर कर दो बेटा। कंपेयर विथ dy अपान में dx प्लस py इक्वल टू q। देयरफॉर p इक्वल टू क्या है बेटा 3 एंड q इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन, e पावर इंटीग्रेशन आप p की जगह पे 3 इंटू में dx या e की पावर 3x हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन इसका निकाल दो बेटा। जनरल सॉल्यूशन
तो y इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू वाई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। रख दो बेटा इसकी वैल्यू। देयरफॉर y इंटू वाई एफ क्या है, e की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इक्वल टू कितना है, तो e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस में c। q के प्लेस पे क्या है बेटा, तो q के प्लेस पे e की पावर -2x, तो यहाँ पर रख दें e की पावर -2x। अब देखो बेटा e की पावर -2x इंटू e की पावर 3x कितना हो जाएगा बेटा, तो क्या e की पावर x हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी से। ये दोनों पावर प्लस होगी तो 3x - 2x 1x आ जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो e की पावर x प्लस में c, तो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर x प्लस में c। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, e की पावर 3x को नीचे भेज दो, तो e की पावर x इंटू ई की पावर 3x प्लस c अपान में e की पावर 3x, या e की पावर -2x प्लस c इंटू ई की पावर -3x, ये y इक्वल टू, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा। आया ये टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर, पहले अपन को कंपेयर करना है जर्नल फॉर्म से, और फिर आईएफ में पुट करना है। हाँ, उसके बाद फिर वो जो y.if का फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, बस y की वैल्यू। बस राइट साइड को ये इंटीग्रेट कर देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा। तो अब आज तो रहने देते हैं,